आंतरिक तौर पर साथियों हमें प्रयास करने की आवश्यकता है, लड़ने की आवश्यकता है। ये मान लो कि पूरा देश चल रहा है थोड़ी देर के लिए। एक कहानी छोटी सी मुझे याद आती है। एक जंगल में आग लग गई। जैसे जंगल में आग लगी, जंगल धू धू करके जलने लगा और जंगल के सारे जानवर भागने लगे जो अभी तक जंगल में रह करके उसकी छाया का आनंद लेते थे। उसमें पेड़ लगे थे, पेड़ में लगे फल को खाते थे, भूख मिटाते थे। और जैसे ही आग लगी सारे लोग जंगल छोड़ करके भाग गए। एक चिड़िया बेचारी थे, वो बार बार दौड़ करके पास के तालाब से अपनी चोंच में पानी भर करके लाती थी और आग पर डालती थी। बाहर दूर खड़े सभी जानवर उस पर हंस रहे थे, कह रहे थे कि छोटी सी चिड़िया को देखो, इसके बुझाने से क्या जंगल की आग बुझेगी क्या। सब हंस रहे थे, तंज कस रहे थे, हंस रहे थे उसके ऊपर। बाद में रहा नहीं गया तो चिड़िया से एक बंदर ने पूछ ही लिया कि बताओ तुम्हारी औकात क्या है, छोटी सी, तू चोंच में पानी भर के लाती है और आग पर डालती है, तुम्हारे चोंच के पानी से क्या जंगल की आग बुझेगी क्या। उस चिड़िया ने जो जवाब दिया था दोस्तों अपने दिल पर लीजिएगा और आपके दिमाग में कहीं अगर एक संदेश चला जाए उसे धारण करने की कोशिश करिएगा। चिड़िया ने कहा कि साथियों आपने जो सवाल किया है वो जायज है। बेशक हमारे एक बूंद पानी से या चोंच के पानी से जंगल की आग तो नहीं बुझने वाली है, लेकिन जब कभी जंगल की आग को बुझाने का इतिहास लिखा जाएगा उसमें मेरा नाम लिखा जाएगा। और जब कभी तमाशा देखने वालों का नाम लिखा जाएगा उसमें तुम्हारा नाम आएगा, मेरे नाम का इतिहास बनेगा। भले मेरे एक बूंद पानी से, मेरे चोंच के पानी से जंगल की आग ना बुझे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं जिस लायक हूँ वो जो हमसे हो सकता है, हम जिसमें सक्षम हैं उस कार्य को करते रहेंगे। और तुमको तमाशा देखना है तो देखो। ऐसे ही दोस्तों कुछ लोग हैं, आप हमारे जैसे लोग जब समाज को जगाने का काम करते हैं, हमारे ही लोग पीछे खड़े होकर के हंसते हैं, कहते हैं बड़े बड़का नेता बन रहे हैं। भैया समाज की आवाज उठाना क्या नेतागिरी है क्या? अपने समाज के लोगों को जगाना क्या नेतागिरी है क्या? अगर है नेतागिरी तो मान लो कोई बात नहीं है, नेता कौन सा जुर्म करने वाला काम है। हम नेता भी बन जाएंगे, समाज सेवक भी बन जाएंगे, हम मंच पर भी खड़े हो जाएंगे, जमीन पर भी बैठ जाएंगे, भूखों भी रह लेंगे, जब वक्त मिलेगा खा भी लेंगे। जब हमने ठान लिया है, ठान लिया तो ठान लिया। साथियों बहुत समय लिया आपका, बहुत ज्यादा बात आप सबके बीच में ना करते हुए हम आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि अपने परिवार को जागरूक करो। ये जो बच्चे बैठे हुए हैं इनके अंदर बहुत बड़ी प्रतिभा है। मैं आज खड़ा आप सबके बीच में बोल रहा हूँ, बहुतेरों को अच्छा लग रहा होगा कि कोई लड़का बोल रहा है। मैंने पढ़ाई किया है थोड़ा बहुत बड़ा बुद्धिमान तो नहीं, लेकिन अच्छे बुरे की समझ मेरे माँ बाप ने परवरिश करके मुझे सिखाई, मेरे गुरुजनों ने वो शिक्षा दिया और आप सब बड़े बुजुर्गों के बीच में आकर के मुझे अच्छे बुरे का ज्ञान हुआ, उसे ला करके आप सबके बीच में रखने का प्रयास करता हूँ। आपके पास अगर घर में खाने के लिए ठिकाना नहीं है, आपके पास अच्छा कपड़ा नहीं है, अच्छे बर्तन नहीं है, आप अच्छा शौच नहीं कर सकते, मत करिए, भूखो रह लीजिए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। और बात अच्छी लगे तो एक बार ताली जरूर बजाइए अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। ये बच्चे हमारे समाज के नौनिहाल हैं, कल ये मंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, IAS PCS बनेंगे, लेकिन उन्हें इस लायक बनाने का काम हमें आपको करना पड़ेगा। ये बच्चे स्वयं तो अबोध ही कुछ नहीं कर सकते। साथियों हमें अपने आप को, बहुत सारे ऐसे लोग इसमें बैठे होंगे, मेरे घर में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शराब पीने का काम करते हैं, मैं बेबाकी से बोलता हूँ। साथियों कोई कम से कम पिएगा तो 1 शीशी तो एक दिन में पीता ही होगा, 50 रुपए का तो पीता ही होगा। अगर 50 रुपए की एवरेज से जोड़ लिया जाए तो एक महीने का 1500 रुपए हो गया। 1500 रुपया अगर हम बचा लें और 1500 रुपया किसी एक विद्यालय में एक बच्चे की फीस जमा करें तो बताओ आपका बच्चा किस विद्यालय में पढ़ेगा? उस विद्यालय में पढ़ेगा जिस विद्यालय में बाबूजी के बच्चे पढ़ते हैं, साहब के बच्चे पढ़ते हैं, उस विद्यालय में वो पढ़ेगा और उनसे मुकाबला करेगा और आंख से आंख मिला करके जब वो पढ़ करके बाहर आएगा उनसे बात करेगा और वो समाज की दिशा और दशा को बदलने का काम करेगा। साथियों लड़का लड़की में कोई भेद नहीं करना है, लड़कियां भी हमारा नाम रोशन करती हैं और लड़के भी हमारा